अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से हैं। स्टार्ट करने लगा हूँ 9.3 को। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस एक्सरसाइज में आप सीखेंगे स्फेयर के मुतालिक। तो इसमें जो चीज़ें होंगी वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, हेडिंग दी हुई है। और फिर आप उसमें सीखेंगे कि हेमिस्फेयर क्या होता है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं पहले कि ये स्फेयर क्या है, तो गोला, जैसे फुटबॉल है, ये एक स्फेयर है। फुटबॉल अंदर से खाली है तो इसको कहते हैं होलो स्फेयर। ठीक है, होलो, HOLLOW। होलो का मतलब है खाली, ठीक है, स्फेयर। और अगर वो अंदर से भरा हुआ है तो ये सॉलिड स्फेयर कहलाता है। ठीक हो गया। सॉलिड स्फेयर आप ये कह सकते हैं, ये देखें इधर लिखा हुआ है कि सॉलिड स्फेयर इज नॉट एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। ठीक है ना। जैसे आपके पास होता है एक लोहे का एक गोला होता है, ठीक है, जो अंदर से भरा हुआ हो। अच्छा, स्फेयर क्या चीज है? स्फेयर इज अ सॉलिड राउंड फिगर विच इज क्या लिखा है यहाँ पे, जनरेटेड बाय द रोटेशन ऑफ सर्कल। बस छोड़ें इसको। स्फेयर क्या होता है? एज अ सॉलिड राउंड फिगर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका सरफेस एरिया, जो चीज आपने जाननी है वो ये है कि सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 4πr²। ठीक हो गया। और अगर आपने वॉल्यूम उसका फाइंड करना है तो वॉल्यूम के लिए 4/3πr² होगा। ठीक हो गया। ये याद रखें कि जब हम एक स्फेयर को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं दरमियान से काट के, जैसे आपके पास एक स्फेयर, में मिसाल देता हूँ कि एक आपके पास माल्टा है, ठीक है, ये एक स्फेयर है फॉर एग्जांपल। इसको आप दो हिस्सों में काटें तो इसका जो एक हिस्सा यानी दरमियान में बिल्कुल बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, तो ये एक हिस्सा जो उसका होगा उसको कहेंगे हेमी स्फेयर। ठीक है। अब हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया और वॉल्यूम को कैसे फाइंड करते हैं ये याद रखें। ठीक है। तो अच्छा, अगर आपने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, ये कर्व्ड है, ठीक है, ये वाला कर्व्ड है, तो इसका होगा 2πr²। ठीक है। और ये बेस है, ये जो एरिया है ये बेस है। अगर ये फाइंड करना है तो इसको कहेंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर πr²। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो वो होगा 3πr²। ठीक है। और वॉल्यूम फाइंड करना है हेमिस्फेयर का तो ये होगा 2/3πr³। ठीक है, वॉल्यूम क्यूब में होता है। अब मैं आता हूँ इसके क्वेश्चंस पे, तो आपको दिखाता हूँ ये चीज़ें हमें काम आएंगी, तो ये इसलिए मैंने आपको पहले बता दी हैं। बहरहाल मैं हर एक क्वेश्चन के साथ उसका फार्मूला लिखूंगा, टेंशन नहीं होगी। लेकिन ये उनके लिए जो कि शुरू में ये चीज़ें जानना चाहते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज का मैं बाकायदा आगाज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहे हैं फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फॉर द फॉलोइंग रेडियाई। रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसके लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करें। तो आर आपके पास है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है। सॉल्यूशन है, आपने क्या करना है, सरफेस एरिया ये याद रखें कि उन्होंने कहा है कि जो पाई की वैल्यू होगी वो 22/7 होगी, ये देखें, ठीक है। और ये स्फेयर है तो ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, चले मैं लिख लेता हूँ पहले क्वेश्चन में स्फेयर। तो ये होगा कितना, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr²। तो वैल्यू पुट कर दें, 4 की वैल्यू कितनी है, 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, 4.2 इसका स्क्वायर। ठीक है। बस ये आपने जस्ट इसको करना है कैलकुलेट, और आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इतना टेंशन वाला काम नहीं है। ठीक है। तो देख लेते हैं, ये है 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, तो ये आ गया 1552.32 डिवाइड बाय 7 अपनी जगह मौजूद है, सो डिवाइड 7, ये हो जाएगा 221.76। एरिया है तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसका करेंगे क्या चीज, सरफेस एरिया के बाद उसने कहा है कि वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। ये मैंने आपको पहले बताया था। तो 4/3 पाई की वैल्यू लगा देते हैं 22/7, और आर की वैल्यू है 4.2, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब। बस ये आपको जानना है फार्मूला, उसके बाद तो मेरे ख्याल से जस्ट कैलकुलेशन है। ठीक है। तो 4/3 जो भी आ गया ये मल्टीप्लाई होगा 22 के साथ, वो मल्टीप्लाई होगा 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2। ठीक है। तो ये आ गया
कितना जो भी, चले मैं लिख लेता हूँ 2173.248, सिर्फ 7 रह गया, बाकी ये बटा 3 मैंने कर लिया था, ठीक है। सो डिवाइड बाय 7 और ये आ जाएगा 310.464 और ये सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि क्या नाम है, वॉल्यूम है, ठीक है। ये याद रखें कि ये कैलकुलेशन आप खुद जैसे मर्जी करें, ठीक है, बस आप देखेंगे कि जवाब आपके पास क्या आता है, ठीक है। तो जवाब मेरे वाला ठीक है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसको देख लेते हैं कि क्या है। ये आर आपको दिया हुआ है, सिर्फ आर चेंज है, बाकी चीजें वही हैं। 63 cm, ठीक है। तो पहली चीज क्या हमने फाइंड करनी थी, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो सरफेस एरिया हमने क्या कहा था कि 4πr², ठीक है। सो 4 पाई है 22/7 और आर कितना है 63, इसका स्क्वायर। तो 4 × 22, 4 × 22 कितना 63, फिर ज़रब 63, क्योंकि 63 का स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा 3, 4, 9, 2, 7, 2 डिवाइड बाय 7। तो अगर इसका डिवाइड 7 करूं तो ये आ जाएगा 4, 9, 8, 9, 6। क्या चीज़, ये आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, ठीक है। तो 4, 9, 8, 9, 6 इन्होंने लिखा है, लेकिन बस इतना ही मेरे पास, तो इतना ही आ रहा है, ठीक है। 4, 9, 8, 9, 6 बस, ठीक है, इतना ही आ रहा है, आगे की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर एक दफ़ा कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। 4 मल्टीप्लाई बाय 22, फिर मल्टीप्लाई बाय 63, मल्टीप्लाई बाय 63, तो जो भी आ गया डिवाइड बाय 7 करेंगे तो बिल्कुल यही आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, सरफेस एरिया हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r³ ये मैंने लिख दिया है। तो 4/3 पाई है 22/7 और r³ हो जाएगा, r है हमारे पास 63, इसका क्यूब, ठीक है। तो 4 × 22 हो जाएगा 88 और ये हो जाएगा 3, 7, 21 और ये हो जाएगा 63 का क्यूब, ठीक है। अब इसको जस्ट मल्टीप्लाई करें, सो ये हो जाएगा 88 ज़रब 63 का, क्या चीज़ 63 का क्यूब। तो ये हो जाएगा जनाब आपके पास 2200 और 4136 डिवाइड बाय हो जाएगा 21। तो डिवाइड 21 ये हो जाएगा आपके पास 1047 और 816, 1047 816, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या है आपके पास, ये आपके पास वॉल्यूम है, ठीक है। 3 को देख लें, सिर्फ इसमें फर्क है कि आर हो गया 8.4 मीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो फार्मूला आपको पता है 4πr², 4π22/7, ठीक है, और आर कितना 8.4 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 88/7 और 8.4 का स्क्वायर, ठीक है। इसकी मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, पता चल जाएगा। 88 मल्टीप्लाई बाय 8.4 मल्टीप्लाई बाय 8.4, ठीक है। तो 88 मल्टीप्लाई बाय 8.4 मल्टीप्लाई बाय 8.4, ये हो गया जनाब 6209.28 तो बटा 7, ये हो गया जनाब आपके पास 887.04 मीटर है, सो मीटर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसका होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो वो क्या होता है 4/3 पाई r³। सो 4/3 पाई की वैल्यू है 22/7 और r 8.4 इसका क्यूब, ठीक है। सो 4 ज़रब 22 ये हो गया 88 डिवाइड बाय 3, 7, 21 8.4 क्यूब। तो 88 ज़रब 8.4 ज़रब 8.4 ज़रब 8.4, ठीक है। तो
बिल्कुल, ये हो गया आपके पास 8.4, 8.4, 8.4, ठीक है। ये हो गया 52,157, ठीक है। 52,157.952 डिवाइडेड बाय 21। तो डिवाइड 21 कर लें इसको, ये हो जाएगा 2,483.712 क्या चीज, मीटर क्यूब। तो बिल्कुल यही जवाब आ रहा है। इसके बाद ये 3 हो गया इसका। तो इसके बाद है जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 को देखते हैं। लिखा है कि द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज डायमीटर, ठीक है, ऑफ स्फीयर डी, ये हमारे पास क्या होगा 5 मीटर। इसका मतलब है कि जो रेडियस होगा आर वो क्या होगा 5/2, क्योंकि वो आधा होता है डायमीटर का, तो 2.5 मीटर, ठीक है। ये हमें जरूरी होता है रेडियस। कैलकुलेट द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, तो ये होता है 4πr²। जस्ट वैल्यू पुट करें 22/7 और आर की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे देखें उन्होंने पाई की जगह लिखा है कि 3.14 यूज करें। तो 3.14 और फिर क्या है आर, आर की वैल्यू है 2.5, इसका r², ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 ज़रब 3.14 फिर ज़रब 2.5 ज़रब 2.5, तो ये हो गया जनाब 78.5। और ये बस ठीक है, यही आपके पास क्या है इसका जवाब है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अब वॉल्यूम फाइंड करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई है 3.14, आर आर आपके पास है 2.5 इसका क्यूब। तो 4 मल्टीप्लाई 3.14 फिर मल्टीप्लाई 2.5 फिर मल्टीप्लाई 2.5 फिर मल्टीप्लाई 2.5, तो ये आ गया 196.25 डिवाइड बाय 3 आ गया, तो डिवाइड 3 कर लेते हैं। ये आ गया 65.416, तो ये आ गया 65.42 तकरीबन तकरीबन, ठीक है। ये अब ऐसे भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये है क्या चीज, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 65.42 मीटर क्यूब, बिल्कुल यही है। क्वेश्चन 3 को देख लें। रेडियस दिया हुआ है कि स्फेरिकल वाटर टैंक स्फेरिकल है जिसका रेडियस ये है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वाटर टैंक, उसको आपने कलर लगाना है एट द रेट ऑफ RS 140 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखने ये जब हम कलरिंग करते हैं ना, उसको अगर पेंट देते हैं तो वो हम बाहर से देते हैं, अंदर से नहीं देते, ठीक है। तो जस्ट उसका सरफेस एरिया काफी होगा। तो आप कहते हैं कि सरफेस एरिया, ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, ऑफ वाटर टैंक, तो ये होगा 4πr²। तो 4 पाई क्या है, पाई की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, नहीं दी हुई है, ठीक है। 22/7 कर लेता हूँ, 22/7 और मल्टीप्लाई बाय r², तो r है 2.1 इसका क्या स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 88/7 और ये हो जाएगा 2.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब 88 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, तो ये आ जाएगा 388.08 और डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो जाएगा डिवाइड 7 करूंगा तो ये आ जाएगा 55.44 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया, ठीक है। सो अब है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। सो एट रेट, रेट कितना है 140, RS 140 पर मीटर स्क्वायर, तो ये आएगा 140 ज़रब 1 मीटर स्क्वायर में 140 है, टोटल मीटर स्क्वायर कितना है 55.44, तो ये हो जाएगा 7,761.6 रुपए, ठीक है। कितना आएगा, अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने कहाँ से ये निकाला है, लेकिन मेरा और उनका जॉब डिफरेंट है। खैर दूसरा देख लेते हैं।
फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी जब भी बात आ जाए तो ये वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है ना। तो कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक ये ना मालूम है। सो पहले मैं निकाल लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वाटर टैंक, ठीक है। सो वो TAN के, तो ये वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। हमने निकाला था इसको, हमें पता है कि 4/3 फार्मूले से होता है। तो इसको 22/7 और इसको आर की जगह क्या लिखूं, 2.1 इसका क्यूब, ठीक है। सो 88 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 7 3 21 और ये हो जाएगा 2.1 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 88 ज़रब 2.1 ज़रब 2.1 ज़रब 2.1। तो 2.1 ये हो गया 800 814.968 डिवाइड बाई हो जाएगा 21। तो डिवाइड 21 कर लूँ तो ये हो गया 38.808, ठीक है। क्या चीज़, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 81, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ये अलामत होती है, ठीक है, तकरीबन तकरीबन। सो मीटर क्यूब ये हो गया आपके पास। क्योंकि वो 0 के बाद 8 है तो 8 5 से ज़्यादा है, उसको ख़त्म करेंगे तो 0 में 1 जमा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। या बस 38.808 भी ठीक है, क्योंकि जवाबात में यही है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 4 के हेमिस्फेरिकल वाटर पूल है जिसका डायमीटर कितना है 20 मीटर। सो डायमीटर D इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो रेडियस होगा R वो हो जाएगा D/2, तो ये हो जाएगा 20/2 और ये कितना 10 मीटर। अब मुझे रेडियस क्यों चाहिए, उसका मतलब उसकी वजह यह है कि ये जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें मुझे रेडियस चाहिए होता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको रेडियस निकाला पहले। अब इसका नंबर 1 देख लें। कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग ऑफ द वाटर पूल एट द रेट ऑफ 125 है, ये इस तरह है पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर नहीं है पर मीटर स्क्वायर है, इसलिए मैंने ये लाइन इस तरह लगा दी है। अच्छा, इससे पहले आप जरा इसको देख लें, ये आप समझ लें कि वो वाटर पूल है, ठीक है। अब इस वाटर पूल के अंदर जो आएगा तो इस तरफ से आएगा, इसका मतलब है कि सीमेंट सिर्फ ये दीवारें होंगी अंदर अंदर से चारों तरफ, ठीक है। ये ऊपर जो दायरा है ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है हेमिस्फेयर का, ये 2πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल वाटर पूल, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको कि इसकी क्या वजह थी। तो ये है 2πr²। सो 2 की जगह रखने 22/7 3.14 आप रख सकते हैं, r², सो 10 का स्क्वायर। तो 2 ये आ जाएगा 44/7 और ये आ जाएगा 10/100, ठीक है। ये हो जाएगा 4400/7। कर लेते हैं 4400 तकसीम 7, ये हो जाएगा जनाब 628.57, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर ये उसका हो गया क्या चीज, कर्व सरफेस एरिया। अब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग। सो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग वाटर पूल एट रेट क्या है, रेट है RS 125 डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर यानी पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 125 ज़रब 628.27, 27 नहीं 57, ठीक है। तो ये हो जाएगा 628.57 ज़रब 125, 78,571.25 कितने रुपए, ठीक है। बिल्कुल यही है, इतने 78,571 रुपए है, बिल्कुल। आता हूँ सेकंड पेज के। इसमें क्या है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वाटर पूल इन लीटर्स, ठीक है, इन लीटर्स, लीटर में लेके आना है। तो कैपेसिटी ऑफ वाटर पूल मैंने लिखा है कि वॉल्यूम ये ना मालूम है। सो वॉल्यूम चूंकि हेमिस्फेयर था तो हेमिस्फेयर के मालूम करेंगे
हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सो 2/3 पाई आर क्यूब, पुटिंग वैल्यूज 2/3 पाई है 22/7, आर कितना है, आर हमारे पास है आर 10 है, तो 10 का क्यूब, ठीक है। सो 44 डिवाइड बाई 3 7 21 और ये आएगा 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 44,000 डिवाइडेड बाई 21। 44,000 को 21 पे तकसीम करते हैं, ये हो जाएगा 2095.24 तकरीबन, ठीक है, मीटर क्यूब। अब चूंकि उन्होंने मीटर क्यूब में नहीं मांगा, उन्होंने आपसे लीटर्स में मांगा है। वी नो दैट, ठीक है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। तो अब आपसे उन्होंने क्या मांगा है कि वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ वाटर कूल इन लीटर्स, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो ये होगा कि जो आपके पास टोटल कैपेसिटी है 2095.24 ज़रब इशारिया 24 यानी ज़रब 1000, तो ये क्या हो जाएगा 2095,240, ठीक है। और मैं इसको चेक करता हूँ, वैसे बस इतना ही काफ़ी है, नहीं तो इसको वैसे चेक करके बताता हूँ आपको। 2095.24 24 ज़रब 1000, तो ये हो जाएगा 2095,240, बस ठीक है, यही है। क्या चीज़, लीटर्स, उन्होंने यही कहा था, ठीक है। 5 को देख लें, इसमें है कि स्फीयर ऑफ रेडियस 1.5 मीटर, तो रेडियस मैंने लिख लिया है, इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ आयरन स्फीयर, ओके। तो मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब एरिया है। अब आप बताएं ना कि अगर एक स्फीयर बनाना है आपने एक आयरन शीट से, तो बारों बार आपने एक आयरन शीट लगानी है, ठीक है ना, मतलब एक अंदर से खाली होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम ये लगाएंगे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये पहले फाइंड कर देते हैं, तो ये है 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 पाई है 22/7 और आर स्क्वायर, आर है हमारे पास 1.5 इसका स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा 88/7 और मल्टीप्लाई बाय 1.5 का स्क्वायर। तो देखते हैं इससे क्या आता है, 88/7 यानी 88 ज़रब 1.5 ज़रब 1.5, ये आएगा 198/7, तो डिवाइड 7 कर लूँ, ये आ जाएगा 28.2857, उसके बाद एक है तो बस उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ आयरन स्फीयर आपने फाइंड करना है कि इफ द रेट ऑफ आयरन शीट इज इतने पर मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ आयरन स्फीयर यानी वो स्फीयर कितने का पड़ेगा, कितने में आएगा, स्फीयर एट रेट क्या है, आर एस 312 पर मीटर स्क्वायर। सो 312 मीटर स्क्वायर के लिए है, टोटल के लिए कितना, टोटल क्या है 28.2857, इसके लिए क्या होगा, तो 28.2857 ज़रब कितना 312, ये हो गया जनाब आपके पास 8,825.14 तकरीबन, ठीक है। 1384 है तो इसको 14 कर दिया मैंने रुपीस। तो आप देख लें जवाबात में 8,825.14 रुपीस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपका एक्सरसाइज भी हो गया, हाँ एक्सरसाइज आपका हो गया ख़त्म, ठीक है। इसके बाद हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक्सरसाइज 9.4 में, ठीक है। अच्छा लगे इसको शेयर करें, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट में कर लें, कमेंट में उसको लिखें, इंशाल्लाह कोई ना कोई जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।